अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको इस क्लास में खुश आमदीद कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे एराब और उसकी अक़साम। एराब का लुग़वी माना ज़ाहिर करना है और इससे मुराद वो शय है जिसके साथ मोरब का आखिर बदलता रहे, जैसे ज़बर, ज़ेर और पेश। इसे एराब बिल हरकत कहते हैं। हरकत इसलिए कहते हैं कि ज़बर, ज़ेर, पेश ये हरकत हैं। एराब में असल तो ये है कि ज़बर, ज़ेर और पेश से हो, मगर कई कलिमात में इन हरकत की जगह वाओ, अलिफ और या भी आ जाते हैं और इसे एराब बिल हरफ कहते हैं। इसम का असल एराब पेश, ज़बर, ज़ेर और फेल का पेश, ज़बर और जज़म है। इससे ये बात समझ में आती है कि एराब की दो किस्में होगी, एक एराब बिल हरकत, दूसरा एराब बिल हरफ। एराब बिल हरकत तो ज़बर, ज़ेर, पेश के साथ होती है और एराब बिल हरफ वाओ, अलिफ और या के साथ होती है। आगे बता रहे हैं मोरब कलिमात की हरकत के नाम। ज़बर को नसब, ज़ेर को जर, पेश को रफा और हरकत ना होने को जज़म कहते हैं। मतलब ये है कि ज़बर, ज़ेर, पेश और हरकत ना होने के दूसरे नाम भी हैं। ज़बर का दूसरा नाम नसब, ज़ेर का नाम जर, पेश का नाम रफा और हरकत ना होने का नाम जज़म है। अब जिस कलमा के आखिर में नसब हो उसे मंसूब कहते हैं और जिस कलमा के आखिर में जर हो उसे मजरूर कहते हैं और जिसके आखिर में रफा हो उसे मरफू कहते हैं और जिसके आखिर में जज़म हो उसे मजजूम कहते हैं। जो जज़म है वो अफ़आल के साथ ख़ास है और जो जर है वो अस्मा के साथ ख़ास है। इसकी जो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जिस कलमा के आखिर में जज़म नसब हो, यहाँ जज़म नहीं आता। जज़म उससे नीचे वाली लाइन में कि जिसके आखिर में हो, इसके दरमियान में जज़म आता है। यह गलती से ऊपर लिखा गया है, आप सब स्टूडेंट इसको सही कर लें। आगे है मबनी कलिमात की हरकत के नाम। ज़बर को फतह, ज़ेर को कसरा, पेश को ज़म्मा और हरकत ना होने को सुकून कहते हैं। जिस कलमा के आखिर में फतह होगा उसे मबनी बर फतहा कहेंगे और जिसके आखिर में कसरा होगा उसे मबनी बर कसरा कहेंगे और जिसके आखिर में ज़म्मा होगा उसे मबनी बर ज़म्मा कहेंगे और जिसके आखिर में सुकून होगा उसे मबनी बर सुकून कहते हैं। यहाँ ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि फतह, कसरा, ज़म्मा और सुकून का इस्तेमाल कभी कभी मोरब कलिमात की हरकत के साथ भी हो जाता है। उम्मीद है आपको मबनी और मोरब कलिमात की हरकत के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे है आमिल। आमिल वो शय है जो मोरब कलमा के आखिर में तब्दीली का बायस बनती है, जैसे जा अल खब्बासु, नान बाई आया। इसमें जा आमिल है, जा का रफा एराब है और जो जा है वो महल्ले एराब है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आमिल वो होता है जो लफ्ज़ों पर दाखिल होकर उसकी आखिरी हरकत को बदल दे। जैसे जा अल खब्बाजू, अब जा फेल माजी है, अब इसने अमल किया खब्बाजू में और खब्बाजू उसका फाइल है, उसने उसको रफा दे दिया। अब जो जा का जो रफा होगा वो एराब होगा क्योंकि उसके ऊपर पेश आ गया और पेश का दूसरा नाम रफा है और जा के ऊपर पेश आ रहा है तो जा जो है वो महल्ले एराब है। महल्ले एराब कहते हैं एराब की जगह। और चूंकि जा ने पेश को जगह दी, मतलब यह कि रफा को जगह दी, इसलिए जा महल्ले एराब होगा। आगे हैं आमिल की अकसाम। आमिल की दो किस्में हैं,
नंबर एक लफ्जी, नंबर दो मानवी। लफ्जी वो होती है जो लफ्जों में अमल करे और मानवी वो होती है जो माना में अमल करे। आगे तारीफ बयान की गई मानवी की कि मानवी ये कि कलमा लफ्जी आमिल से खाली हो और ये सिर्फ दो हैं। अब यानी मानवी की भी आगे दो अकसाम है। नंबर एक इब्तिदा, जिसमें मुब्तदा का अमल होगा। नंबर दो फेल मुजारे, जबकि लफ्जी अवामिल से खाली हो। मतलब ये कि जिससे जुमले की इब्तदा हो रही हो उसमें मुब्तदा अमल करता है, इस वजह से उसमें मानन उस पर अमल होगा। दूसरा है फेल मुजारे, जबकि लफ्जी अवामिल से खाली हो। अब फेल मुजारे का सीगा है यजरिबू। अब जब इसके ऊपर ना हरूफ जाजमा दाखिल होंगे ना हरूफ नासबा दाखिल होंगे तो यजरिबू ये पेश ही रहेगा, क्योंकि ये लफ्जी आमिल से खाली है। अब आगे हैं मबनी कलिमात। ये वो कलिमात हैं जिनका आखिर आमिल के बदलने से तब्दील नहीं होता। ये आप पहले भी मबनी की तारीफ में पढ़ चुके हैं कि मबनी वो होता है जो हर हालत में यकसा रहता है, आमिल के बदलने से उसका आराब नहीं बदलता। अब वो बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर एक तमाम हरूफ, तमाम हरूफ जैसे होंगे वैसे ही रहेंगे। नंबर दो फेल माजी के तमाम सीगे। नंबर तीन अमर हाजिर मारूफ। नंबर चार फेल मुजारे जब उसके आखिर में नून ताकीद या नून जमीर मुत्तसिल हो। जैसे अब जमा मुअन्नस गायब का सीगा है या जरीबना तजरीबना, या नून ताकीद आखिर में लग जाए, जैसे यफ़अलन यफ़अलानी। नंबर पाँच वो तमाम अस्मा जो मबनी उल असल के मुशाबे होने की वजह से मबनी है, वो दर्ज झैल है। मतलब ये कि वो होंगे इसम लेकिन वो मबनी असल के मुशाबे होंगे, इसी वजह से वो भी मबनी होंगे। नंबर एक अस्माए इशारा। नंबर दो अस्माए इस्तिफहाम। नंबर तीन अस्माए मौसूलात। नंबर चार अस्माए ज़माइर। नंबर पाँच अस्माए अफ़आल। नंबर छः अस्माए अस्वात। नंबर सात मुरक्कबाते इम्तिजाजिया। नंबर आठ किनायात। नंबर नौ ज़रूफ़े मबनिया। आगे नोट दिया है कि मज़कूरा अस्मा के अलावा तमाम अस्मा मोरब होते हैं। अब जो आपने मबनी की अकसाम ऊपर पढ़ी, इनकी तफसील आगे बयान करते हैं। अस्माए मबनिया का इजमाली तारुफ, मतलब वो अस्मा जिनका एराब आमिल के बदलने से नहीं बदलता, वो दर्ज झैल है। नंबर एक अस्माए इशारा, ये वो अस्मा है जिनके साथ किसी मुअय्यन चीज की तरफ इशारा किया जाता है और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुल इलैह कहते हैं। अब मुशारुल इलैह के करीब और बईद होने के एतबार से इसम इशारा की दो किस्में हैं। इसका मतलब यह है कि एक इसम इशारा वो होता है जिससे किसी करीब चीज की तरफ इशारा किया जाए, और एक इसम इशारा वो होता है जिससे किसी दूर चीज की तरफ इशारा किया जाए। अब उसकी पहली किस्म क्या है? इसम इशारा करीब, जैसे हादा किताबुन, हादिही शजारतुन। ये इसम इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके और सीगे ये हैं हादा, हाजानी, हादिही, हातानी, हाउलाई। इसकी दूसरी किस्म है इसम इशारा बईद, जैसे ज़ालिका दुलाबुन, वो अलमारी है, तिल का गुरफतुन, वो कमरा है। इसके भी दो सीगे सिर्फ उन्होंने बताए हैं, इसके और सीगे ये हैं ज़ालिका ज़ानिका, तिल का तानिका, उलाइका। अब जो पहले इसम इशारा करीब में आपको बताया कि हाजा और हाजानी ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाजा वाहिद मुजक्कर के लिए, हाजानी तस्निया मुजक्कर के लिए, और हादिही ये इसम इशारा वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और हातानी तस्निया मुन्नस के लिए।
और हा उलाई ये जमा मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसम इशारा बईद की जो मिसालें और सीगे आपको बताए, ये ज़ालिका ज़ानिका, ज़ालिका वाहिद मुज़क्कर के लिए, ज़ानिका वाहिद से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, और तिलका तानिका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और उलाइका ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है अस्माए मबनिया की दूसरी किस्म, अस्माए मौसूलात। वो अस्मा है जो सिला के बगैर जुमला का मुकम्मल जुज नहीं बनते। अब ये सिला जुमला इस्मिया होता है या जुमला फेलिया होता है, और उसमें एक ज़मीर होती है जो इसम मौसूल की मुताबिक होती है, इसे इसम ज़मीर आयद कहते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जहाँ इसम मौसूल होगा वहाँ सिला ज़रूर होगा। सिला के बगैर इसम मौसूल वाला जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। अब वो सिला जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया से मुराद ये है कि उस जुमले की इब्तिदा जब इसम से होगी वो जुमला इस्मिया होगा, और जिस जुमले की इब्तिदा जुमला फेलिया से होगी वो जुमला फेलिया होगा। और उसमें एक ज़मीर होती है जो इसम मौसूल की तरफ लौटने वाली होती है, उसे ज़मीर आयद कहते हैं। मतलब कि ऐसी ज़मीर जो मौसूल की तरफ लौटने वाली हो। अब आगे अस्माए मौसूला कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ी जो, अल्लज़ानी जो दो, तस्निया के लिए इस्तेमाल हो रहा है अल्लज़ीना जो सब, ये मुज़क्कर जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुज़क्कर तस्निया के लिए एक और सीगा भी इस्तेमाल होता है अल्लज़ैनी, उसका माना भी होगा जो दो। आगे बयान कर रहे हैं मुअन्नस अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए जो, अल्लतानी तस्निया मुअन्नस के लिए जो दो। इसके लिए भी एक और सीगा इस्तेमाल होता है अल्लतैनी, उसका माना भी होगा जो दो औरतें। आके जमा के सीगे हैं अल्लाती अल्लावाती अल्लाई, माना ये होगा जो सब औरतें। आगे हैं अस्माए मबनिया की तीसरी किस्म, अस्माए इस्तिफ़हाम, यानी वो अस्मा जिनके साथ सवाल किया जाता है, जैसे आईना कहाँ, मता कब, मन कौन, अन्ना कहाँ। यहाँ जो आना लिखा हुआ है ये यहाँ पर आना में नहीं आता, ये इसम ज़मीर में आता है। आगे है अस्माए ज़माइर, वो अस्मा जो गायब, मुखातिब और मुतकल्लम पर दलालत करते हैं। गायब वो होता है जो मौजूद ना हो, मुखातिब वो होता है जिससे बात की जा रही है, और मुतकल्लिम वो होता है जो बात कर रहा होता है। जैसे हुआ वो गायब के लिए, आंता तू मुखातिब के लिए, आना मैं मुतकल्लिम के लिए। इसम ज़मीर की दो किस्में हैं, नंबर एक मुनफसिल, नंबर दो मुत्तसिल। मुनफसिल कहते हैं जो जुदा हो, मुत्तसिल कहते हैं जो मिली हुई हो। ज़मीर मुनफसिल जुदा वो इसम ज़मीर है जिसे दूसरे कलमे के साथ मिलाए बगैर बोला जाए। अब इसकी भी दो किस्में हैं, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल। मरफू मुनफसिल का मतलब ये होगा कि उसकी हालत रफ़ी होगी और वो फेल से जुदा होगी, मिली हुई नहीं होगी। जैसे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। मंसूब मुनफसिल मतलब ये कि उसकी हालत नस्बी होगी और वो जुदा होगी, मिली हुई नहीं होगी। जैसे इजाहु, इजाहुमा, इजाहुम, इजाहा, इजाहुमा, इजाहुन्ना, इजाका, इजाकुमा, इजाकुम, इजाकी, इजाकुमा, इजाकुन्ना, इजाया, इजाना। इस किताब में थोड़ी सी गलती है, आप इसको सही कर लें। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ज़मीर मरफू मुनफसिल ये आपको माजी के गर्दान आती होगी, ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ाराबत, ज़ाराबता, ज़ारबना, ये सारे उसी से बनेंगे। ज़ाराबा का मतलब होता है उस एक मर्द ने मारा। अब ज़ाराबा में हुआ ज़मीर मुस्ततर है, यानी छुपी हुई है। अब वो फेल से मिली हुई तो नहीं है, फेल से जुदा है।
ये ज़मीर मरफू मुनफसिल वही है कि हालत रफ़ी है, क्योंकि फ़ाइल की हालत रफ़ी होती है। आज का इतना सबक ही काफ़ी है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।